हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि क्या 5 चीजें फॉलो आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी क्लैट पीजी की प्रेप जो है बचे हुए 2.5 से 3 महीने जो हैं वो करके आप अच्छे से फ्लाइंग कलर से क्लैट पीजी 2023 का एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, लेस इज मोर। लेस इज मोर क्या होता है? लेस इज मोर का बेसिक मतलब ही हमने कितनी बार मीम पढ़ा है, बट ये एक्चुअल में रियल लाइफ में दुनिया के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में यूज होता है। बहुत ज्यादा अपने कंटेंट को मत बढ़ाओ, मतलब बहुत ज्यादा सोर्सेज को फॉलो मत करो। लाइक आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहीं से पढ़ रहे हो, पढ़ लो। आजकल एक चीज होता है ना, फ्री में ज्ञान बहुत मिल रहा है। देयर वॉज अ टाइम जब यूट्यूब पे चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, हमें बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ता था। आज की डेट में क्या है कि जरूरत से ज्यादा बवंडर है सामानों का। जब आप सर्च करोगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, कम से कम 1000 वीडियोस मिल जाएंगी। तो यही प्रॉब्लम है, आपको फॉलो क्या करना है ना, ये समझना होगा। सोर्स अपने कम बनाओ, एक सब्जेक्ट को 1-2 जगह से मैक्सिमम पढ़ो। क्लैट पीजी की इस प्रिपरेशन में बहुत सारे चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ अच्छा लगता है देख लो, नहीं लगता है, यूजफुल नहीं लगता है, उन चैनलों को हटाओ। बहुत ज्यादा लोगों की बातें मत सुनो। तो लेस इज मोर, ये बात ध्यान रखना। कहीं से आप पता पड़े लाइव लॉ भी कर रहे हो, बेंच एंड बार भी पढ़ रहे हो, बार एंड बेंच जो होता है ना, इसके अलावा और भी वेबसाइट फॉलो करे जा रहे हो, हिंदू भी कर रहे हो, सब करने में लगे हुए हो, तो ये नहीं हो पाएगा। कम चीज करो लेकिन उस पर पकड़ बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट कहीं एक जगह से पढ़ो लेकिन उस पर पकड़ बनाओ। तो बेसिक ये एक एग्जांपल है लेस इज मोर का। दूसरा देखिए, इस एग्जाम में शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस आपका सब्जेक्ट है, उसमें नोट्स की बहुत जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स बना लो, आईपीसी के बना लो, सीआरपीसी के बना लो, कॉन्स्टी के बना लो। यही तो सब्जेक्ट्स आते हैं, और क्या आता है? एनवायरमेंट के बना लो। 90% पेपर यहीं से आता है, बचा हुआ 10% जो आपका लीगल अवेयरनेस हो गया, 20% मान लो लीगल अवेयरनेस जो केस लॉज और इन सब से हो गया। देखो आजकल ना एक नई चीज आई है कि अब केस लॉज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। भाई ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट्स आज भी इंपॉर्टेंट हैं। 60-70-80% तक जो पेपर है वो इन्हीं सब्जेक्ट से आता है। तो पहले इन पे तो कमांड बनाओ, फिर केस लॉज पे जाना। और केस लॉज की बात है तो वो एक दिन में तो रट नहीं पाओगे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा काम करते चलो। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, जैसे जो हमारे क्लैट पॉइंट के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम वीकली चीजें देते रहते हैं। पर जिन्होंने नहीं कर रखी है तो फिर उनके लिए भी मेरा ये है कि अपना वीकली मंथली करते रहो, साथ साथ करते रहो। ये नहीं कि नवंबर में हम सारे केस लॉस कर लेंगे। और नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। नोट्स मतलब डिटेल नोट्स नहीं होते, शॉर्ट नोट्स होते हैं। एरो का यूज करो, चीजों को यूज करो, जिससे कम से कम चीजों में ज्यादा चीज आप लिख सको, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरी चीज है कि रीसेंट लीगल अपडेट्स को मत भूलना। रीसेंट लीगल अपडेट्स में केस लॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एक्ट्स की। जैसे कि 2022 का आप क्लैट पीजी का पेपर उठा लो, जेजे एक्ट पे क्वेश्चन आया था। जेजे एक्ट ना आप ऐसे किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ोगे, लेकिन लास्ट ईयर जेजे एक्ट वाज इन न्यूज जब पॉक्सो वाला केस आया था, स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाला। तो इस तरीके से एक्ट पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई नया बिल आ रहा है, कोई नई चीज हो रही है, तो उसके बारे में पढ़ते रहो, अपडेट रहो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज एनालिसिस आप पढ़ सकते हो, या किसी का फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अब फॉलो जिनका करोगे या हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि हमारे चैनल पे जो द हिंदू आता है वो भी हम आप लोगों के डालते हैं, पीजी के बच्चों के लिए भी रहता है। अब उसमें कभी कभी कोई आर्टिकल जो है वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा, वो यूजी वालों का होता है, जो यूजी वाले क्लैट के बच्चे होते हैं। पर हर दिन 60 से 70%, कभी 50%, 40% लीगल इश्यूज आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोई नया एक्ट आया, कोई ऑर्डिनेंस आया, तो आप उतना न्यूज उसमें से देख लिया करो, उतना उसमें से पढ़ लिया करो। और अगर कुछ नहीं भी काम का लग रहा है तो उसके बारे में जान जाओगे कि रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ो है। तो वो 20-25 मिनट का सेशन होता है, उसको देखा करो, या फिर खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। पर लीगल अपडेट्स में एक्ट, ऑर्डिनेंस, अमेंडमेंट्स, इन सब चीजों पर ध्यान रखना है। इसके अलावा मॉक टेस्ट में इनरोल कर लो। आप क्लैट पॉइंट के में भी कर सकते हो। हमारा 2999 रुपीज़ का 3000 रुपीज़ में आपको 15 मॉक्स मिलेंगे। इस तरीके का आपको जहां भी बेटर लगे आप मॉक्स इनरोल कर सकते हो। मॉक्स में हमारे अगर इनरोल करना चाहो, डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन की लिंक है, डाउनलोड कर लेना। वहां पे मॉक टेस्ट में जाना, क्लैट पीजी वाले में, वहां से जाके इनरोल कर सकते हो। और अगर नहीं भी कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट में इनरोल कर लो, वो जरूरी है। मॉक टेस्ट दो, जितने मॉक टेस्ट दोगे ना उतना फायदा है। और सिर्फ देने में नहीं, एक छोटा सा कॉपी बना लो जिसमें लिखो कि फर्स्ट मॉक में आपका ये चीजें रहा, इधर इधर नंबर नहीं आया, इसमें ये प्रॉब्लम था, ये क्वेश्चन गलत हुई तो उसका सही आंसर क्या है। तो ये चीजें एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। द केस लॉ ट्रैप, केस लॉस करने बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली लाइव लॉ पे कम से कम 100 से
100 के आसपास केस आ रहे होंगे, या बार एंड बेंच आप फॉलो कर रहे हो वहां आ रहे होंगे, या डेली इतने केसेस हम डेली एक दिन में सुन लेते हैं कि यार ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 10 महीने में तो एक महीने में 100 इंटू 30 300 केस, और सॉरी कम ही बोल दिया, 3000 केस हो गए ना 100 इंटू 30 के हिसाब से, मैथ्स कमजोर है मेरी भी है ना। और 3000 इंटू आप 10 महीने कर लो, भाई ये तो इतने सारे केस हो गए सर, इतने केस याद करने हैं नहीं। लेकिन बच्चे परेशान रहते हैं, इसी के पीछे पड़े रहते हैं, भाई केस लॉस केस लॉस केस लॉस। अरे हर केसेस नहीं आते हैं, वही केसेस आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पे रहोगे तो वहां पे भी वो चीज कवर हो जाती है, या फिर जैसे हमारे इस पे वीकली केस लॉस हम डालते रहते हैं वो फॉलो कर लो, या और भी कोई चैनल है। तो इंपॉर्टेंट चीजें करो। और दूसरी चीज की आपको क्या पढ़ना है ना ये आपको देखना है। जैसे कि कभी कभी क्लैट क्वेश्चन डालता है, पता नहीं क्यों डालता है, उसको नहीं डालना चाहिए कि ये जजमेंट कौन से बेंच ने दिया, इनके नाम बताओ। अब वो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके लिए पता पड़े आप भाई सब केसेस की बेंच याद करने बैठे हुए हो, तो टाइम बेनिफिट भी देखो ना। 120 में से आपने 84 85 86 87 88 ऐसे नंबर लाना है, आप टॉप 10 में होगे, टॉप 10 रैंक के अंदर। तो इतना तो पूरा तो स्कोर भी नहीं करना ना, तो जो काम की चीज है उतना पढ़ो, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझ गए। तो ये कुछ बेसिक चीज थी रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन, ये फॉलो करिए एंड आई होप जो है आप लोगों का इसके बाद जो है काफ़ी भला हो। एंड हमारा जो है अचीवर्स बैच चल रहा है क्लैट पीजी के लिए, आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं। 10,999 का ये बैच है, इसमें आपको सारी क्लासेस, स्टडी मटेरियल, ये जो मॉक अलग से लेने हैं वो भी नहीं लेने पड़ेंगे, इसी में इंक्लूडेड हैं, प्लस पर्सनल मेंटरशिप, इन सब के अलावा जो हमारे टॉपर्स थे लास्ट ईयर उनके एक्सेस, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इस बैच के बारे में डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे अचीवर्स बैच में जाओ, डेमो क्लासेस हैं देख लो और इनरोल कर लो। ये क्रैश कोर्स है दिसंबर के लिए एंड गेट योरसेल्फ इनरोल्ड देयर। तो थैंक यू सो मच गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।